बेटा कैसे हैं आप लोग? रिवाइज करें रोज कि नहीं? पॉलिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे बेटा हमने कहा था नेचर में जो मोस्ट ऑफ द प्लांट होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं कि यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल होते हैं। फिर भी नेचर में क्रॉस फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के कंपैरिजन में क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बेटा कुछ एजेंट्स की ज़रूरत होती है जिनको हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स या पॉलिनेटर्स, ये बेटा दो टाइप्स के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। एबायोटिक में विंड, वाटर, ये आपके एजेंट्स होंगे जो पॉलिनेशन करेंगे, जो पोलन को एंथर से स्टिग्मा पर लेकर जाएंगे फीमेल फ्लावर के। तो बेटा नेचर में सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो किससे होता है? इंसेक्ट से, ठीक है। उसके बाद विंड से और उसके बाद वाटर से। बेटा जो वाटर से पॉलिनेशन होता है वो बहुत कम होता है, सबसे कम, बहुत रेयर है। वाटर से पॉलिनेशन क्या है बेटा? बहुत रेयर है। एक्वेटिक प्लांट्स में भी, सभी एक्वेटिक प्लांट में वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता है। ओनली 30 जनरा हैं। कितने हैं बेटा? 30 जनरा हैं। ले देखिए 30 जनरा हैं जिनसे वाटर पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा या तो इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा या तो विंड पॉलिनेशन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर कोई प्लांट तुमसे पूछ ले जाए रैंडमली कि लोटस में कैसे होता है, ठीक है, या वाटर हैकेंथ में कैसे होता है, तुम देखोगे वाटर हैकेंथ तो वाटर में मिलता है, एक्वेटिक प्लांट है, और तुम कह दोगे पॉलिनेशन वाटर से होता है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। प्लांट अगर देखो बेटा, ये वाटर है और ये फ्लावर है, ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है, लेकिन बेटा फ्लावर का स्टिग्मा तो पानी के बाहर है ना, एंथर पानी के बाहर होगा, तो ये विंड से भी तो आ सकता है, इंसेक्ट से भी तो आ सकता है। तो यहाँ पे विंड पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है ज़्यादातर प्लांट्स में, ठीक है। केवल 30 जनरा हैं जिसमें से वाटर से पॉलिनेशन होता है, ठीक है बेटा। पहले हम एबायोटिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे बायोटिक पॉलिनेटर्स, ठीक। ये इरेज करें। पॉलिनेशन बाय विंड। विंड से पॉलिनेशन किन किन प्लांट में होता है? वीट है, मेज है, बम्बू है, सारगम और जिम्नोस्पर्म्स। साइकस पाइनस, ठीक है। हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, लेकिन पॉलिनेशन की बात करेंगे तो पॉलिनेशन तो वहाँ भी होता है ना। तो विंड से पॉलिनेशन, तो उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। पूछा भी जा सकता है कि साइकस में और पाइनस में कैसे पॉलिनेशन होता है, कैसे बताओगे? विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ठीक। तो बेटा याद रखना कि जितने भी ग्रैमिनी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ग्रैमिनी फैमिली के मेंबर, शुगर कैन हुआ, वीट हुआ, सारगम हुआ, बम्बूसा हुआ, घास हो, बांस हो, सब एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं बेटा, ठीक है। और उनमें सब में पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा। दूसरा ये याद रखो कि जितने जिम्नोस्पर्म्स प्लांट हैं उनमें पॉलिनेशन कैसे होगा? विंड से, ठीक है। ये याद रखो कि जितने टाल प्लांट्स हैं, टाल प्लांट्स में मैक्सिमम आप देखोगे कि पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है।
ठीक है बेटा, क्योंकि एयर उनको वहाँ पर विंड का फ्लो अच्छा मिल जाता है और पॉलिनेशन हो जाता है आसानी से। ठीक है, यूकेलिप्टस में कैसा होता है, विंड के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स हैं इनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। जो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स वही तुम्हें याद करना। वैसे एग्जाम्पल तो बहुत से हैं, हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, एक एक करके याद करने बैठोगे तो कहाँ से याद करोगे। ठीक है, हाँ, तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी जो भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको जरूर कवर करके चलना है। ठीक, कुछ एडाप्टेशंस होते हैं फ्लावर में। एडाप्टेशन मतलब जिससे पॉलिनेशन होना है उस हिसाब से फ्लावर भी एडॉप्टेड होता है, तो वो एडाप्टेशन देखना है हमें। अगर बेटा ये जो फ्लावर हैं जिनसे एयर पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन होता है, इनके स्टिग्मा कैसे होंगे बेटा, इन फ्लावर के स्टिग्मा कैसे होंगे, इनके स्टिग्मा बेटा ऐसे होते हैं, फेदरी स्टिग्मा होगा। कैसा होगा, बर्ड्स की तरह जो पंख होते हैं जैसे वैसे ही विंग्स की तरह, और उसमें फेदर्स भी होंगे ऐसे, लार्ज स्टिग्मा होंगे। कैसे होंगे बेटा, स्टिग्मा बड़े होंगे और फेदर्स की तरह होंगे। क्यों कि पॉलन आए तो वहाँ पे रुके, इंसेक्ट आएगा तो वो तो स्टिग्मा पे लेकर आएगा, वो तो श्योर है, लेकिन हवा में उड़ रहे हैं पॉलन, तो उनको ट्रैप करने के लिए ये बड़े और इनलार्ज्ड स्टिग्मा होने चाहिए। ठीक है, इनके पॉलन कैसे होते हैं बेटा, पॉलन कैसे होते हैं, पॉलन बेटा लाइट होते हैं, लाइट कलर में नहीं, लाइट हल्के होते हैं। ठीक है, न्यूमरस होते हैं, नंबर में बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलन प्रोड्यूस करता है ये जो प्लांट होते हैं जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है, उनमें बहुत ज़्यादा न्यूमरस ऑफ नंबर पॉलन प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है बेटा तो बहुत से पॉलन ख़राब हो जाते हैं, मैक्सिमम पॉलन तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इधर उधर कहीं उड़ गए, कहीं चले गए। बहुत कम पॉलन होते हैं जो कि प्लांट की स्टिग्मा पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा पॉलन प्रोड्यूस करता है ये प्लांट। ठीक है, पॉलन के ऊपर बेटा पॉलन किट प्रेजेंट होती है। पॉलन किट तुम लोगों को बताया था क्या होता है, पॉलन किट क्या होता है बेटा, पॉलन किट नहीं, पंख नहीं, हाँ, स्टिकी सब्सटेंस, एक लेयर होती है, स्टिकी लेयर होती है पॉलन के ऊपर, येलो कलर की लेयर। ये पॉलन है बेटा, और ये जो पॉलन है ये पॉलन है, इस पॉलन में एक स्टिकी सब्सटेंस होगी, लेयर होगी, एक स्टिकी लेयर। वो लेयर बेटा किस कलर की दिखाई पड़ती है, येलो कलर की दिखाई पड़ती है, ऑयली होती है, स्टिकी होती है, कि जो जाकर स्टिग्मा पर चिपक जाए। ठीक है, ये होगी। कुछ प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पॉलन प्रोड्यूस होता है तो पूरा येलो का पूरा एक येलो क्लाउड दिखाई पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलन प्रोड्यूस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा नंबर में, और ये पॉलन किट भी है। तो इस तरह से यहाँ पर, और बेटा जहाँ पर एंटोमोफिली होगी इंसेक्ट से, वहाँ भी पॉलन किट होते हैं उनके पैरों में पॉलन को चिपकने के लिए। ठीक है, वहाँ भी। अच्छा, ये ओव्यूल है बेटा। नॉर्मली ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है उनके जो ओवरी है बेटा उसमें कितने ओव्यूल होते हैं, 1 ओव्यूल होता है, नॉर्मली एक ही ओव्यूल होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, एक ओव्यूल इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलन आने के चांस नहीं होते हैं। ठीक है, मुश्किल से एक आधा पॉलन पहुँच पाता है यहाँ तक, तो एक ही सीड बनता है और एक ही ओव्यूल होता है। ठीक है, हज़ारों नहीं, तरबूज की तरह, तरबूज में देखा हज़ारों ओव्यूल होते हैं, हज़ारों पॉलन आते हैं और सभी सीड बनते हैं। तरबूज के अंदर बहुत से सीड्स आपको मिल जाते हैं, तो इनमें मेनली आपको एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्लावर की। इनका जो फ्लावर होगा
साइज में स्मॉल होगा, कलरलेस होता है। कैसा होगा बेटा, यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? कलरलेस होगा और ऑर्डरलेस होता है। कैसा होता है बेटा? ऑर्डरलेस होगा। नेक्टर होगा कि नहीं होगा बेटा? नेक्टरलेस होता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? विंड पॉलिनेशन जिन जिन प्लांट्स में होगा उनके फ्लावर्स ज़्यादातर आप देखोगे कि वो कलरलेस होंगे, कोई कलर नहीं होगा उनमें, ऑर्डरलेस होंगे, खुशबूदार नहीं होंगे और नेक्टरलेस होंगे। उनमें नेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हवा नेक्टर को देख कर थोड़े ना आती है। ठीक है, कि जहाँ पे नेक्टर होता है वहाँ तो इंसेक्ट होता है जो नेक्टर को देखते हैं। यहाँ पर नेक्टर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये एडॉप्टेशन इनका इस तरह से है कि ये प्लांट जो ये होते हैं इनमें फ्लावर्स नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस होते हैं और यूजुअली स्मॉल होते हैं। ठीक है, स्टिग्मा कैसा होता है? स्टिग्मा लार्ज होते हैं, स्टिग्मा फेदरी होते हैं। ठीक है, पॉलन स्मॉल होते हैं, पॉलन स्मॉल होते हैं, पॉलन लाइट होते हैं, हल्के होते हैं और न्यूमरस नंबर में पॉलन प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, और इनके ओवरी में यूजुअली 1 ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक, इरेज करें। एग्जाम्पल इसके याद रखना, शुगर कैन है, बम्बूसा है और मेज़ है, वीट है और घास और बांस, ये सब इसी में आ जाएंगे, है ना। और जितने भी टाल प्लांट्स हैं वो भी विंड पॉलिनेशन उनमें भी होता है। क्लियर है बेटा? एडॉप्टेशन पूछे जाते हैं, एडॉप्टेशन पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि अगर विंड पॉलिनेशन होता है तो वो उसमें स्टेटमेंट्स में, अभी तो इस बार जो पेपर हुआ था उसमें स्टेटमेंट्स आए थे, है ना, इसी पॉलिनेशन को लेकर के। तो उसमें कुछ 3-4 एडॉप्टेशन दिए होंगे, एक आपको पहचानना होगा सही होगा या 3 सही होंगे, एक उसमें गलत दिया होगा। कैसे भी वो फॉर्म करें, फ्रेम करें क्वेश्चन, जैसे भी करें, लेकिन आपको एडॉप्टेशन पता होने चाहिए, है ना। वाटर से बेटा पॉलिनेशन कैसे होगा, किन किन प्लांट्स में होता है और इनके लिए क्या एडॉप्टेशन होंगे? बेटा इनका फ्लावर कैसा होगा, इनका फ्लावर कैसा होगा? इनका फ्लावर भी कलरलेस होता है, कलरलेस होता है ना। इनका फ्लावर भी ऑर्डरलेस होता है, इनका फ्लावर भी नेक्टरलेस होता है। ठीक है, और यूजुअली देखा जाता है कि ये सबमर्ज प्लांट में होता है। किन में बेटा? ऐसा जरूरी क्यों बेटा? क्योंकि वाटर में डूबे होने चाहिए आंशिक रूप से या पूरी तरीके से। वो जब वाटर में डूबे होंगे तभी तो वाटर पॉलिनेशन हो पाएगा। ठीक है, हमने कहा था ओनली 30 जनरा हैं, ओनली 30 जनरा हैं जिनसे वाटर पॉलिनेशन होता है। इस तरह से देखा जाए तो वाटर पॉलिनेशन क्या है? रेयर है, नेचर में कम देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आपको याद करने, जैसे जोस्टेरा हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। इसमें से जोस्टेरा जो है ये मैरीन है, ये फ्रेश वाटर है। ठीक है, वाटर लिली भी फ्रेश वाटर है। ठीक है, ये सब, और ये वेलिस्नेरिया ये भी क्या है? ये फ्रेश वाटर है। जोस्टेरा मैरीन है। तो इसमें पहले देखो बेटा, वेलिस्नेरिया में हम देखते हैं कैसे होगा।
ये बेटा फीमेल प्लांट है, इधर का ये इरेज कर दें। इसको टेप प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं टेप की तरह होती हैं, टेप लाइक। देख रहे हो बेटा, ये लीव्स टेप टेप देखा ना बेटा, फीता फीता फीते की तरह होती है। यहाँ से बेटा पॉलन रिलीज होंगे और ये वाटर में डूबा हुआ है पूरा, ये पूरा वाटर भरा हुआ है बेटा, ठीक है। ये वाटर में डूबा हुआ ये प्लांट सबमर्ज प्लांट है। इसकी जो बेटा ये पेडिकल होता है, ये स्टिग्मा, ये स्प्रिंग लाइक होता है, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, ठीक है। और जब ये मेच्योर हो जाता है, फीमेल प्लांट क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तब ये स्प्रिंग ऐसे ओपन हो जाती है, थोड़ा सा अनक्वाइल्ड हो जाएगी। पानी भी यहाँ भी है, पानी के सरफेस तक। तो ये पानी के सरफेस, अभी तो पानी के अंदर होता है और फिर ये पानी के सरफेस पे पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, ये पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ पे देखो ये पूरा पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर पॉलन रिलीज होंगे और वो पॉलन रिलीज होंगे और वाटर में, वाटर से, वाटर करंट के थ्रू तैरते हुए उतराते हुए यहाँ पर आएंगे और यहाँ सरफेस पर पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो वेलिस्नेरिया में जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर की सरफेस पे होता है, ठीक है। जोस्टेरा में ये अंदर होता है पानी के, दोनों सबमर्ज प्लांट है ना। तो पानी के अंदर अभी तो ये भी है, फिर इसका जो पेडिकल ऊपर चला जाता है थोड़ा सा ओपन हो करके, ठीक। पहले कॉइल्ड होता है बहुत ज़्यादा, फिर ये ऊपर आके सरफेस पे आ जाता है, वहाँ पॉलिनेशन होता है, ठीक। इरेज करें। वाटर से जब पॉलिनेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। और विंड से जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एनीमोफिली, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स। एनिमल्स से जब बेटा पॉलिनेशन देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, जब एनिमल से पॉलिनेशन होता है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जूफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जूफिली। जू तो पता ही होगा बेटा, ठीक, जूफिली बोलेंगे। अब जू में अब हम सभी जितने भी एनिमल हैं उसमें सबको कलेक्टिवली जूफिली बोलते हैं। फिर अगर इंसेक्ट से हो रहा है तो एंटेमोफिली बोलेंगे, है ना। बर्ड से बोला तो आर्निथोफिली बोलेंगे, इस तरह अलग अलग। सांप से तो ओफिडियोफिली बोलेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटेमोफिली। एंटेमोफिली का मतलब है इंसेक्ट पॉलिनेशन, जो इंसेक्ट से होता है। बेटा जिस जिस प्लांट में इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा वो प्लांट कैसे होंगे बेटा, उन प्लांट में बेटा फ्लावर कैसा होगा, कलर्ड फ्लावर होंगे, है ना बेटा, कलरफुल होंगे, कलर्ड फ्लावर होंगे। और फ्लावर थोड़ा सा बड़े होंगे, लार्ज फ्लावर होंगे। क्यों, क्योंकि दिख जाए दूर से, ठीक है, बड़े होंगे
और इनमें ऑर्डर होगा कि नहीं होगा बेटा? ऑर्डर होगा, सेंटेड होंगे, ठीक है, खुशबूदार प्लांट होंगे। तो बेटा जहाँ भी इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा वहाँ पर ऑर्डर जरूर होगी। ऑर्डर ये बेटा अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है ना। खुशबू तो खुशबू अच्छी भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है। गुड होगी तो उससे इंसेक्ट आएंगे, और बैड होगी तो यहाँ पर फ्लाइज आती हैं। क्या आती हैं बेटा? फ्लाई, मक्खियाँ आती हैं, ठीक है। जैसे कि जो इसके लिए वर्ड है फाउल, फाउल स्मेल, फाउल स्मेल मतलब बैड स्मेल को फाउल स्मेल कहते हैं। आज इस बार जो नीट में क्वेश्चन है तो वो इसी ये टर्म यही दिया हुआ था, ठीक है। फ्लाई से जो पॉलिनेशन होता है उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसको पहचानना था। क्या एक बार हमने एग्जाम्पल बताया, क्या एग्जाम्पल बताया था बेटा? याद है किसी को? रेफ्लेसिया बताया था, याद है? रेफ्लेसिया बहुत बड़ा फ्लावर होता है, लेकिन बेटा जो पॉलिनेशन होता है वो फ्लाइज से होता है, ठीक है। बहुत ही गंदी से बदबू आती है, रोटन मीट जैसी बदबू आती है, एकदम डेड बॉडी जैसी बदबू आती है। और जो फ्लाइज होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं उनसे, ठीक है, और आगे पॉलिनेशन करके जाती हैं। पॉलन कैसा होगा बेटा इनका? पॉलन यूजुअली स्मॉल होते हैं विद स्टिकी, पॉलन स्मॉल होंगे और क्या होंगे बेटा? स्टिकी होंगे, क्योंकि वो उनके पैरों में चिपक जाएं इंसेक्ट्स के। और एनिमोफिली के कंपैरिजन में नंबर में कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे पता है कि इंसेक्ट लेके जाएगा और सुरक्षित उसको पहुँचाएगा जहाँ उसको पहुँचाना है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ पे पॉलन लॉस कम से कम होता है, बहुत कम पॉलन लॉस होता है यहाँ पर, पॉलन ख़राब नहीं होते। विंड में तो हवा के थ्रू कहीं भी जा सकते हैं तो पॉलन लॉस बहुत होता है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा पॉलन लॉस नहीं होगा। और एक चीज़ बेटा, इन फ्लावर्स में नेक्टर होता है। क्या होता है बेटा? नेक्टर। नेक्टर पता है बेटा क्या होता है? मीठा सा होता है, जैसे शहद बनाती है मधुमक्खियाँ, नेक्टर जो सक करती हैं फ्लावर के पास आती है, इंसेक्ट मधुमक्खियाँ हनी बीज वगैरह वो आती हैं तो नेक्टर सक करके लेके जाती हैं और उनसे शहद बनाती हैं, ठीक है। नेक्टर कहाँ भरा होता है बेटा? तुम बताओ। नेक्टर थैलेमस में भरा होता है ना। ये जैसे बेटा ये वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, पेटल्स भी तो यहाँ पे जुड़ी होंगी बेटा, ऐसे यहाँ पर ये सेपल्स निकले होंगे। तो ये वाला पार्ट है बेटा जहाँ पे सभी वर्ण टिके होते हैं फ्लावर का, इसलिए तो हिंदी में पुष्पासन बोलते हैं। पुष्पासन का मतलब पुष्प का आसन। जब भी फ्लोरल पार्ट, फ्लोरल वर्ड जितने होते हैं वो यहीं पे टिके रहते हैं। पेटल्स निकले हैं, कोरोला, कैलेक्स भी यहीं से निकले हैं, यहीं पे एंड्रूसियम है, यहीं पर एंड्रूसियम है और यहीं से गाइनेसियम है। तो ये थैलेमस फूला हुआ पार्ट है, हमने बताते हैं मॉडिफाइड स्टेम है और इसी में थैलेमस भरा होता है, ठीक है। पॉलन में नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं पॉलन में होता है। जैसे कि तुमने ऐड नहीं देखा बाबा रामदेव वाला, कहते हैं कि बाबा रामदेव कहते हैं कि शुद्ध फूलों के पराग को चुन करके हम लोग बनाते हैं पतंजलि शहद, ऐसा कहते हैं कुछ ऐसा। तो एक्चुअली उनको शायद नहीं पता होगा कि थैलेमस पराग में होता ही नहीं है नेक्टर, है ना। कहाँ होता है? ये थैलेमस में होता है। और उसी थैलेमस को सक करने के लिए ये आती हैं, बर्ड्स भी आएंगी, अभी हम आर्निथोफिली देखेंगे। और ये इंसेक्ट भी आते हैं, जितने भी इंसेक्ट हैं ये इसी के लालच में आते हैं, नेक्टर को सक करने के लिए आते हैं, नेक्टर पीने के लिए, है ना। पॉलन में एनर्जी होती है, पॉलन एज ए फूड पॉलन यूज किए जाते हैं, लेकिन नेक्टर नहीं होता उसमें, ठीक है। जैसे पॉलन सिरप बनाई जाती है, पॉलन टेबलेट्स होते हैं, है ना। जैसे कि अभी एथलीट्स लोग हैं वो पॉलन लेते हैं, पॉलन टेबलेट लेते हैं। और पहले तो स्टेरॉयड ले लेते थे लोग, जो एथलीट्स होते थे ओलंपिक में, अदर प्लेस में जो रोल प्ले करते थे अपना वो स्टेरॉयड ले लेते थे। आपको याद होगा एक वो थे बेन जॉनसन, उन्होंने ओलंपिक जीती थी एक बार स्टेरॉयड लेकर के,
एक दिन में गोल्ड मेडल जीते थे, 3 गोल्ड मेडल जीते एक ही दिन में उन्होंने लगातार। स्टेरॉयड लेके आए थे, 3 गोल्ड मेडल जीते। फिर बाद में उनका जब ब्लड टेस्ट हुआ तो पता चला कि उन्होंने स्टेरॉयड ले रखा था, तो तीनों गोल्ड मेडल छीन लिए गए और ओलंपिक से बाहर कर दिया गया, है ना। तो आज के एथलीट्स जो होते हैं वो स्टेरॉयड नहीं लेते, पॉलन लेते हैं, पॉलन सिरप, पॉलन टेबलेट लेते हैं। वो ब्लड टेस्ट में आता नहीं, वो नेचुरल है, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। घोड़ों को खिलाया जाता है ना। ये हालांकि बहुत महंगे आते हैं। एक स्ट्रिप जो होती है 1 लाख की आती है, 10 गोलियाँ होती है, उसमें 10,000 की एक गोली पड़ती है, एक टेबलेट, एक पत्ता हो 1 लाख का पत्ता होता है, तो 10,000 की एक पड़ेगी। तो लेकिन एथलीट लोग खाते हैं। नेक्टर थैलेमस में होता है, देखा होगा कि भंवरा फूलों के अंदर घुस करके वो नेक्टर चूस रहा होता है ना। पॉलन तो ऊपर होते हैं, यहाँ आके चूसते नहीं, अंदर घुसता हुआ दिखेगा आपको, है ना। वो नेक्टर चूसने जाता है। क्लियर है? अजय क्या कह रहे हो? क्या बेटा? जल्दी बोलो बेटा, कल सुबह पलवे निकलना है। दोनों में नेक्टर मिलता है, थैलेमस में नेक्टर मिलेगा ही। हाँ, दोनों में होगा, थैलेमस में नेक्टर भरा होगा, ठीक है। तो बेटा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। पियर है, एप्पल है, लेमन है, ओनियन है, अनियन, पढ़े लिखे लोग अनियन बोलते हैं ना बेटा, अनियन है, और कुकुम्बर है, कोरिएंडर है, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, कॉटन है, इनमें सब में बेटा जो पॉलिनेशन होता है वो किससे होता है? इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। लिलिएसी फैमिली में आपको ये ओनियन मिल जाएगा, ठीक है। कुकुम्बर उसमें कुकुरबिटेसी में है, पियर्स, एप्पल, लेमन, सनफ्लावर्स और ये कॉटन, इनमें सब में देखो सनफ्लावर का फ्लावर तो छोटा होता है लेकिन वो कंपोजिट एसोसिएटेड हो जाता है ना बेटा, है ना। सनफ्लावर हुआ, गेंदा हुआ, मैरीगोल्ड, इन सब में। क्लियर है बेटा? ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। हनी बी जो होती है बेटा, हनी बी स्पेशली ये येलो फ्लावर पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो येलो फ्लावर जिन जिन प्लांट्स में येलो फ्लावर होंगे वहाँ आपको हनी बी पॉलिनेशन करती हुई दिखाई पड़ेगी। जैसे कि ये सरसों का है, मस्टर्ड है बेटा, ये मस्टर्ड है, और ये मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है। स्पेलिंग समझ में तो नहीं आ रही? सनफ्लावर, ठीक है। ये ऐसे ये जो जिसमें येलो फ्लावर आता है, जिनमें भी येलो फ्लावर आएंगे वो वाले हनी बी प्रेफर करेगी उनको पॉलिनेशन करने में। जो वाइट जो रेड कलर के फ्लावर होते हैं बेटा, रेड कलर के लिए हनी बी कलर ब्लाइंड होती है ना। हनी बी इज कलर ब्लाइंड फॉर रेड कलर। हनी बी क्या होती है बेटा? कलर ब्लाइंड होती है। कलर, रुको, हनी बी कलर ब्लाइंड होती है फॉर रेड कलर। इसलिए रेड कलर में बेटा, कलर में हम OUR भी लिख सकते हैं, OR भी लिखते हैं ना। तो रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंड होती है, इसलिए रेड फ्लावर वाले प्लांट्स पे हनी बी से पॉलिनेशन नहीं होता। वो दूसरे इंसेक्ट से होगा लेकिन वो हनी बी से नहीं होगा, याद रखना।
ठीक है। तो ये बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें इंसेक्ट से होता है पॉलिनेशन, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जो रात में खिलते हैं, ठीक है, नाइट फ्लावरिंग जिनमें होती है। जिनमें नाइट फ्लावरिंग होती है वो उनका बेटा कलर कैसा होता है, ये वाइट कलर के होते हैं और बहुत खुशबूदार होते हैं, हाईली सेंटेड होते हैं, है ना। ऑर्डर उनकी बहुत तेज़ होती है, बहुत अच्छी होती है, हाईली सेंटेड होते हैं वो, ठीक है। और रात में इंसेक्ट जो होते हैं वो आते हैं उनका नेक्टर सक करने के लिए, और नेक्टर बहुत ज़्यादा होता है इनमें। नेक्टर तो उनमें सब में होगा जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा, नेक्टर तो होगा, लेकिन इनमें क्या होता है, कलर नहीं होगा। अब मान लो बेटा रेड कलर का फ्लावर हो, रात में दिखाई नहीं पड़ेगा। एक आदमी रात में वाइट कपड़े पहन के चले, एक रेड, कौन दिखाई पड़ेगा, वाइट वाला दिखाई पड़ेगा, है ना। इसलिए बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं वाइट कलर की होती है जो रात में दिखाई पड़े, जल्दी दिखाई पड़ जाते हैं। भूत भी रात में ही आते हैं, है ना बेटा। मतलब कहीं कपड़ा टंगा हुआ है, छत पे सूख रहा है रात में वाइट का, तो लोगों को लगता नहीं कि भूत आ रहा है, अगर वो हिल रहा होता है तो, क्योंकि वाइट कलर जल्दी अपीयर होता है रात में, है ना बेटा। तो जैसे रात रानी का पौधा है, रात रानी में वो बहुत अच्छी खुशबू आती है, पास से निकलोगे तो बहुत ज़्यादा खुशबू आपको महसूस होगी। इंसेक्ट्स को भी महसूस होती है, वो भी आते हैं, पॉलिनेशन करके जाते हैं, है ना। तो वो आपको याद रखना है, ये वाला एग्जाम्पल याद रखने हैं, और ये एग्जाम्पल याद रखना है इनमें सब में क्या होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, ठीक है। ये ऐसे याद रखना, जैसे बेटा देखो आजकल क्या होता है कि जब सलाद वगैरह बनाई जाती है, सलाद, तो उसमें फ्रूट सलाद भी तो होती है, फ्रूट भी काटते हैं, पियर एप्पल वगैरह काट देते हैं, नींबू, तो ये सलाद है सब। पियर हो गया, एप्पल हो गया, नींबू हो गया, अनियन हो गया, कुकुम्बर हो गया, कोरिएंडर हो गया, ये सब क्या है, सलाद है, ठीक है। तो सलाद को बेटा काट के क्या करो, कॉटन में लपेट दो, ठीक है, और धूप में रख दो, सन, ठीक है, नहीं तो कीड़ा लग जाएगा, इंसेक्ट। तो इस तरह से याद रखना, सलाद को काट करके कॉटन में लपेट दो, कपड़े में, सूती में, कपास में भी तो होता है ना इंसेक्ट पॉलिनेशन, कॉटन माने कपास, ठीक है। अजय गौर से देख रहे हो इसलिए बता रहे हैं, वही है। तो ये सब सलाद है, इसको कॉटन में लपेट करके कहाँ रख दो, धूप में, सनफ्लावर, सन से याद रखो, धूप में, ठीक है, सनफ्लावर, सन में, धूप में रख दो, नहीं तो कीड़ा लग जाएगा, ठीक है, इंसेक्ट। तो इन सब में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। क्लियर है बेटा। जितने भी बेटा इंसेक्ट होते हैं वो किसी न किसी लालच में पॉलिनेशन करने आते हैं, है ना। चाहे वो नेक्टर हो या फिर सेंट से आकर्षित होकर आए हों। कलर तो होता है उनको कि विजिबल हो और वो अट्रैक्ट हो, बाकी उनका एम तो होता है नेक्टर सक करना, ठीक है। कुछ अलग अदर पर्पज़ भी होते हैं, जैसे मौथ में हम देखेंगे यक्का में अभी कि उसमें एग लेइंग के लिए मौथ आता है यक्का के प्लांट में, है ना बेटा। जैसे यक्का का प्लांट है, यक्का का प्लांट ऐसे उल्टा लटका हुआ है, उल्टा ही होता है ना बेटा, तो उसका जो स्टिग्मा है ऐसे, तो उसमें मौथ आता है बेटा, मौथ, और वो अपना ओवी पोर होता है अंदर इंट्रोड्यूस करता है और एग लेइंग कर देता है ओवरी के अंदर। ये बेटा ये ऐसे है, ये इरेज करें क्या, तो देखो बेटा यहाँ जैसे ये मान लो ये उल्टा लटका हो तो हम सीधा ही बना रहे हैं। ये ओवरी है, ओवरी ये अपना ओविपोर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके मोथ और एग लेइंग कर देता है, यहाँ पर एग डिपॉजिट कर देता है इसके अंदर, ठीक है। और एग डिपॉजिट करने के पहले वो क्या करता है, बहुत से फ्लावर्स को विजिट करता है, अलग अलग फ्लावर पे जाता है और वहाँ से पॉलन कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है, पॉलन कलेक्ट करता है। पॉलन कलेक्ट करके पॉलन बॉल बना लेता है एक, ठीक है। पॉलन ला करके फिर यहाँ पर ये पॉलन
डिपॉजिट कर देता है। क्या कर देता है? बॉल को डिपॉजिट कर देता है, ठीक है, और एग लेइंग भी कर देता है। तो ये आता है अपने लिए, उसका मेन काम क्या है बेटा? एग लेइंग करना, अपने एग को यक्का प्लांट के ओवरी में डिपॉजिट करना होता है इसको, ठीक है। तो इसके लिए वो आता है और साथ में पॉलिनेशन भी करके जाता है। आएगा एग लेइंग करने के लिए, एग लेइंग करेगा और साथ में जो पॉलन लेके आया होता है उन पॉलन को भी यहाँ पर वो डिपॉजिट कर देता है। तो पॉलिनेशन हो गया और यक्का को क्या मिल गया बेटा? उस यक्का का पॉलिनेशन हो गया और उसके लिए शेल्टर मिल गई। तो ये बेटा यहाँ पर एक सिम्बायोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एक ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक एसोसिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। कैसा? ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्योंकि समझो इसको, अगर बेटा यक्का का प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाए, एनवायरमेंट यक्का के प्लांट ही नहीं बचे बिल्कुल भी, ठीक है, तो क्या ये मौत सर्वाइव कर पाएगा? उसकी नेक्स्ट जनरेशन ही नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो एग लेइंग कहाँ करेगा, ठीक है। वो डिपेंड है, इस प्लांट पे डिपेंड है। और अगर मान लो वो मौत ख़त्म हो जाए बेटा, ठीक है, अगर वो मौत नहीं रहेगा तो बेटा पॉलिनेशन कौन करेगा? और कोई इसका पॉलिनेशन करता नहीं है, वही करता है। तो फिर इसकी जनरेशन ख़त्म हो जाएगी प्लांट की, समझ रहे हो ना बेटा। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। इसको एग लेइंग के लिए शेल्टर चाहिए और उसको क्या चाहिए? पॉलिनेटर चाहिए। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है और ये है ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस, ठीक है। सभी ये सिम्बायोटिक है थोड़ा बहुत ये, लेकिन फैकल्टेटिव है, ना भी हो तब भी ठीक है, कोई और कर देगा पॉलिनेशन, लेकिन ये ऑब्लिगेट है। क्लियर है बेटा? बहुत से प्लांट्स में बेटा मौत से होता है पॉलिनेशन। जो रेफ्लिसिया का प्लांट है बेटा, इसमें बेटा किससे होता है? फ्लाई से होता है। इसमें बेटा ऑर्डर इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है, बैड स्मेल आती है, फॉल स्मेल आती है इसमें। ये बेटा लार्जेस्ट फ्लावर होता है। कैसा फ्लावर है बेटा? ये लार्जेस्ट फ्लावर होता है और पॉलिनेशन में फ्लाइज से होता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी रोटन मीट जैसी स्मेल आती है, डेड बॉडी जैसी बदबू आती है और फ्लाइज से अट्रैक्ट होती है और अट्रैक्ट होकर आती हैं और पॉलिनेशन करके जाती हैं, ठीक है। पॉलन कलेक्ट करके आती हैं उनके लेग्स में और यहाँ पे जब आती हैं तो फीमेल फ्लावर पे तो पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। ये प्लांट में बेटा सीड का जो ट्रांसफ़र होते हैं सीड, वो एलिफेंट से होते हैं, हाथी से, ठीक है। हाथी देख करके इसको पता नहीं क्यों भड़क जाता है और वो उसको डिस्ट्रॉय करता हुआ ढकेलता हुआ दूर तक लेके जाता है, ठीक है, ठोकरें मारता है तो वो बिखर जाते हैं, इसके सीड बिखर जाते हैं। तो इसके सीड जहाँ तहाँ फैल जाते हैं और इस तरह से ये ट्रांसमिट होते हैं हर जगह पर, ठीक है। तो लेकिन पॉलिनेशन एलिफेंट से नहीं होता है, पॉलिनेशन फ्लाइज से होता है, ठीक है, याद रखना। जब भी रेफ्लिसिया पे क्वेश्चन आएगा तो एलिफेंट भी ऑप्शन में दिया होगा, क्योंकि तुम इसमें एलिफेंट भी पढ़ोगे एलिफेंट, ठीक है। सीड के डिस्पर्सल में एलिफेंट का रोल है, ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, सीड को फैलाना, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना, ये एलिफेंट करता है। और पॉलिनेशन कौन करता है? फ्लाइज करती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर ऑप्शन में एलिफेंट भी है तो आपको वो नहीं करना, ठीक है। उनको पता है कि बच्चा कहाँ पे कंफ्यूज होगा। क्लियर है बेटा? कुछ रिवार्ड्स होते हैं बेटा, पॉलिनेटिंग रिवार्ड्स। वो रिवार्ड्स हैं बेटा जो कि प्लांट देता है किसको? जो पॉलिनेशन करता है उन इंसेक्ट के लिए। इंसेक्ट पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं तो उनमें कोई रिवार्ड्स के बारे में हमें
जानकारी होनी चाहिए। रिवार्ड्स का मतलब है कि जिस लालच में वो आ रहा है, जिस जो इंसेक्ट को जो फ़ायदा मिल रहा है वो उसका रिवार्ड है, जो पॉलिनेशन के बदले में मिलता है। क्या मिलता है बेटा इसको? नेक्टर। प्लांट में जो नेक्टर होता है बेटा वो किसके लिए होता है? अपने लिए होता है कि इंसेक्ट्स के लिए होता है? इंसेक्ट्स के लिए होता है। प्लांट को उसका कोई काम नहीं है, वो बनाता ही इसीलिए है कि इंसेक्ट आएँ और वो पॉलिनेशन करें। तो पॉलिनेशन करते हैं, उसके बदले में उनको वो नेक्टर मिलता है, तो ये उनका रिवार्ड है। ठीक है, नेक्टर है। और शेल्टर है। क्या है? शेल्टर। शेल्टर जैसे कि अभी हमने देखा मॉथ में, उसमें यक्का प्लांट में अभी शेल्टर लिया ना उसने अपने एग डिपोजिशन करने के लिए, तो इस तरह से ये शेल्टर ले लेते हैं, ये भी एक रिवार्ड है। इसके अलावा पॉलन अपने आप में खुद एक रिवार्ड है। कुछ पॉलन एडिबल होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, पॉलन को खाते हैं, तो बहुत से पॉलन है, कुछ पॉलन खा भी लेते हैं और एक आध वहाँ पहुँचा भी देते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन करते हैं, उसके बदले में पॉलन खाते हैं, नेक्टर भी लेते हैं और पॉलन भी खा लेते हैं। एडिबल पॉलन है, खा लेते हैं पॉलन। ठीक है, पॉलन खाएंगे तो पॉलन भी उनका एक रिवार्ड है। तो ये कुछ रिवार्ड है जो पॉलन को, बाकी ये जो कलर होता है और स्मेल होती है, गुड स्मेल, वो केवल अट्रैक्ट करने के लिए होती है कि वो पता चल जाए कि हाँ फ्लावर कहाँ है, अट्रैक्ट हो जाते हैं और जाके ये नेक्टर लेते हैं या फिर शेल्टर लेते हैं या पॉलन लेते हैं। ठीक, और पॉलिनेशन करके आते हैं। क्लियर है? कुछ बेटा पॉलन रॉबर्स भी होते हैं। पॉलन रॉबर्स, पॉलन रॉबर्स का मतलब रॉबर तो समझ रहे होगे ना बेटा, लुटेरे, लूटने वाले, पॉलन लुटेरे। ठीक है, पॉलन रॉबर ने नेक्टर रॉबर्स, नेक्टर रॉबर्स बेटा। नेक्टर रॉबर्स क्या होते हैं? कुछ आते हैं नेक्टर सक करते हैं, नेक्टर चूसते हैं और उसके बाद यूं ही चले जाते हैं, पॉलिनेशन भी नहीं करते हैं, पॉलिनेशन किए बिना ही चले जाते हैं। मेल प्लांट पे गए, वो पॉलन लिया, फीमेल प्लांट पे गए ही नहीं। इनको बोलते हैं पॉलन रॉबर्स। जिसके लिए उन्होंने नेक्टर बनाया वो नेक्टर तो ले लिया, लेकिन जो काम करना था वही नहीं किया। ठीक, इरेज करें बेटा। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। बेटा बर्ड पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली। जब बर्ड से होगा तो ऑर्निथोफिली कहेंगे उसको। ठीक है, एडाप्टेशन क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। इनका बेटा फ्लावर कैसा होगा? बड़ा होगा कि छोटा होगा? लार्ज फ्लावर होंगे बेटा, है ना, लार्ज फ्लावर होंगे। बेटा कलर होगा कि कलरलेस होंगे? कलर्ड फ्लावर होंगे और बहुत ही ब्राइट कलर होगा, चमकीले होंगे कि बर्ड्स को दूर से दिखाई पड़े। ठीक है बेटा, ब्राइट कलर्ड होंगे। ठीक है, चमकीले से होंगे कि वो बर्ड्स जा रही तो उसको दिखाई पड़े। ठीक है, अच्छा बेटा ऑर्डर होगी कि नहीं होगी? यूजुअली ये ऑर्डरलेस होते हैं, इनमें ऑर्डर नहीं होती। पक्षी उड़ रही है दूर तो उसको खुशबू तो वैसे भी नहीं जानी वहाँ तक, वो बस कलर देख करके आ जाती है। ठीक है, ऑर्डर नहीं होती इतनी जिनमें बर्ड पॉलिनेशन होता है। नेक्टर होता कि नहीं होता बेटा? नेक्टर प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है? नेक्टर होता है, नेक्टरलेस नहीं होता। नेक्टर बहुत भरा होता है, बहुत ज़्यादा नेक्टर होता है। नेक्टर पीने आती है, बर्ड आती है, नेक्टर पीती है, स्टिग्मा में अपनी जो बीक होती है वो बीक इंट्रोड्यूस करके बीक घुसा करके नेक्टर पीती है। ठीक है, हमिंग बर्ड देखा होगा बेटा, फोटो में देखा होगा कि नेक्टर पीते हुए। हमिंग बर्ड छोटी सी चिड़िया होती है और वो क्या करती है, जा कर के नेक्टर सक करती है। ठीक है, और पॉलिनेशन भी करके जाती है साथ में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक बेटा, इसके अलावा कुछ एनिमल से भी पॉलिनेशन होता है, जैसे कि सांप से, उसको क्या बोलेंगे बेटा? ऑफिडियोफिली। क्या बोलेंगे? ठीक है, ऑफिडियो।
लेसरटेलिया, ओफिडिया पढ़ा है ना बेटा। ओफिडिया किसका ऑर्डर है? स्नेक का ना बेटा। स्क्वामेटा में लेसरटेलिया और ओफिडिया, लेसरटेलिया में लिजार्ड और ओफिडिया में स्नेक आते हैं। ये क्लासिफिकेशन पढ़ रखा हो तुमने बोले। तो जो ओफिडिया में स्नेक आते हैं इसीलिए इसको ओफिडियोफिली बोलते हैं। ठीक है, चंदन के पेड़ में ज़्यादातर ओफिडियोफिली देखी गई है। ठीक है, चंदन के पेड़ में क्या होता है बेटा? सांप से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो बेटा बायट से जब होता है तो क्या बोलते हैं उसको? कायरप्टेरोफिली बोलते हैं। कायरप्टेरा बोलते हैं ना बेटा उसको, बायट को, चमगादड़ को। ठीक है, तो कायरोप्टेरोफिली बोला जाता है जब कदम से होता है। बेटा ये आर्निथोफिली का एग्जाम्पल बताओ बेटा। एक बिग्नोइया, बूटिया, ये कुछ प्लांट्स हैं बेटा जिनसे बर्ड पॉलिनेशन देखा गया है ना बेटा। ये याद रखना, दो एक एग्जाम्पल। और हम कायरोप्टेरोफिली देख लेते हैं थोड़ा सा। इससे ये बेटा जब बायट से होता है, चमगादड़ से पॉलिनेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? सब लोग बोलो। ठीक, इन प्लांट्स में भी बेटा नेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और वो ये बैट आता है नेक्टर पीने के लिए, बहुत ज़्यादा नेक्टर पीता है और पॉलिनेशन करके जाता है। ठीक है, जैसे कि तुमने कदम का पेड़ देखा होगा बेटा, देखा है? कदम में भी ये बैट से, चमगादड़ से होता है। एंथोसिफेलस कदम्बा इसका नाम है। ठीक है, किजेलिया एडेंसोनिया, एडेंसोनिया, ये 3 प्लांट एग्जाम्पल आपको याद रखना है जिनमें बैट से, चमगादड़ से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, कौन कौन से बेटा? एंथोसेफेलस, जिसको कदम्ब बोलते हैं, कदम्ब है ना, इसका नाम भी है एंथोसेफेलस कदम्बा, और एक किजलिया और एक एडेंसोनिया। ठीक है, 3 होते हैं ऐसे। देखो सिफेलिक का क्या मतलब होता है? हेड होता है ना, सिफेलिक हेड से रिलेटेड है। तो ऐसे समझो कि कोई 2-3 लड़कियां हैं कि किजलिया, काजल को किजलिया बोलते हैं घर पे, ऐसे याद रखो। और एक एंड सोनिया, जिनके सिर पर कौन बैठा है? चमगादड़, ऐसे याद रखना। ठीक है, बस तीनों याद रहेंगे। ठीक है, किजलिया एंड सोनिया के सिर पर कौन बैठा है? चमगादड़, एंथोसिफेलस। ठीक है, इसके अलावा सांप से हमने बताया किस में होता है बेटा? चंदन में होता है। ठीक है, तो यूजुअली इनसे इंसेक्ट में हमने तुमको एक वो छूट गया, वो नहीं पता। बोगनविलिया किससे होता है बेटा? उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है ना बेटा। देखो उसमें पेटलाइट्स हो जाते हैं बड़े, ये ऐसा ये पेटलाइट्स ऐसे बड़े बड़े पर्पल कलर के हो जाते हैं कि नहीं बेटा? और ये पर्पल कलर के चमकीले से होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, दूर से, और इससे इंसेक्ट्स आकर इनसे अट्रैक्ट होते हैं। ये वाला बेटा प्लांट है, ये अधिकतर आपको रोड के किनारे मिल जाएगा, डिवाइडर पे मिल जाएगा बीच में, या कहीं पर भी मिल जाएगा जहाँ पर कोई सरकारी बंगले, सरकारी कॉलोनी है, वहाँ पे मिल जाएगा। चीनी मिल कॉलोनी में देखोगे वहाँ पे लगाए जाते हैं प्लांट्स, है ना। घर में नहीं लगाए जाते, शायद घर में अशुभ माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये प्लांट होते हैं, कांटे भी होते हैं, तो इसमें ये भी रीज़न हो सकता है, और थोड़ा अशुभ माना जाता है। अशुभ माना इसलिए घर में नहीं लगाते हैं, सरकारी आवासों में लगा देते हैं। ठीक है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जो भी चीज़ें अशुभ है या जो नहीं ठीक है घर में नहीं लगा सकते, उनको सरकारी कॉलोनी में वहाँ पे लगा दो, है ना। तो इस तरह से ये पॉलिनेशन है।
कुछ एक आध पॉइंट्स बेटा रह गए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताने के बाद फर्टिलाइजेशन देखेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लियर है बेटा? रिवाइज करते रहो, और जो कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछना, ठीक है, या फिर यहाँ आना तो फिर क्लास में पूछना।